भरतपुर जिले के रूपवास थाना क्षेत्र में जंगली जानवर के हमले से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। गांव चक में देर रात शौच के लिए घर से बाहर गई महिला गुड्डी पर एक जानवर ने हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गई। इसी दौरान दो पशुओं पर भी हमला हुआ, जिनके मुंह पर खरोच के निशान पाए गए हैं। महिला की चीख पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे, जिसके बाद जानवर वहां से भाग निकला। घायल महिला को उपचार के लिए रूपवास उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में पहले लेपर्ड दिखाई दिया था, लेकिन वन विभाग का मानना है कि यहां हाइना हो सकता है। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और लोगों को रात में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। ने हमला कर दिया मेरी भाभी पे और रात को सो रही थी। पेशाब करने के लिए बाहर आई, मतलब गली में, और पेशाब करने के बाद आज एसीएफ भरतपुर के मोबाइल पे सूचना देने पर पता चला कि चकसामरी रूपवास में महिला पर लेपर्ड ने अटैक किया है। हम यहाँ पे मौके पर पहुँचे। मौके पर हमने महिला से बात करी तो उन्होंने उस जानवर की पहचान लगभग हाइना जैसी बताई है। उनके पेट पे और हाथ पे निशान हमने देखे हैं घायल हुए के, और हमने ग्रामीणों को समझाया कि रात में अकेले में बाहर ना निकलें और यदि खुद की सुरक्षा के लिए निकलना पड़े तो साथ में लाठी या डंडा साथ में रखें। बाड़मेर जिले के सदर थाना क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब नौखड़ा से मालपुरा जाने वाली सड़क के किनारे बने पानी के टांके में एक व्यक्ति का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला। सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शव को बाहर निकालकर बाड़मेर जिला अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया। मृतक की पहचान गिरलगांव निवासी तेजाराम के रूप में हुई है, जो जालौर जिले के चितलवाना में मजदूरी करता था और 2 जून को घर के लिए निकला था, लेकिन वह वापस नहीं पहुंचा। मामले में मृतक के परिजनों ने पत्नी के चरित्र पर शक जताते हुए हत्या की आशंका व्यक्त की है। परिजनों का आरोप है कि पत्नी के अवैध संबंधों के चलते ये वारदात हुई हो सकती है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। सभी पहलुओं की जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। मेटल है, एक दूसरे का बाहर कर आना जाना होता है लोगों का, उस हिसाब से घर गृहस्थी में। हाँ, अबे संबंध के बारे में वगैरह ऐसा ही है। तो क्या बड़ा संबंध है कि है? वो जके दिन डेथ हुई है, ये पूरी रात लुगाई बाहर रही थी घरों। 2 बच्चा साथ में लियोड़ा पूरी रात बाहर रही है। सुबह 7 बजे वापस आई है। वापस आते कई लोगों ने देखा भी है। वो बता रहे हैं कि एक छोटा टेम्पो है तो उस टेम्पो में गई है। सुबह भी टेम्पो छोड़ने के लिए आया है। हमने तो ये सुना है। बॉडी की बॉडी तो लुगाई कयो बात करे पासो एक नीमाराम जी है वगैरह हमारे भाई रे गिनाइत बनाएडो उरे संपर्क हुओ ओ लेन आयो या घरे लान पासा ले गयो लुगाई ले जानो बॉडी बताई हम केठे हती की नहीं, वो तो माने पूरी प्रक्रिया ध्यान है। उनके परिवार वाले बता रहे हैं कि वहाँ जालौर से मजदूरी करके आ रहा था। इसकी डेड बॉडी रास्ते में ये नोखड़ा के पास एक शून्य टांके में मिली है, तो जिसमें इसके परिवार द्वारा रिपोर्ट पेश की गई, जिसे मर्ग दर्ज कर मेडिकल बोर्ड से इसका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। आगे जांच में जैसी कानूनी प्रक्रिया हुई कार्रवाई की जाएगी। परिवार के लोगों ने सर क्या रिपोर्ट जांच में दी है? वो इसकी पत्नी वगैरह पर थोड़ा शक जाहिर करते हैं, उसकी अपने जांच में स्थिति स्पष्ट कर लेंगे। आपने अब तक प्रथम दृष्टया कोई ऐसी बात सामने आई है? क्या बता रहे हैं कि पत्नी जो है वो घर से गायब हो गई थी, उसको ढूंढने के लिए? नहीं, अभी तक हमारे सामने ऐसी नहीं आई है। बाकी पत्नी उपस्थित नहीं आई है। करौली जिले के हिंडौन सिटी में जाटव बस्ती और वाल्मीकि बस्ती की महिलाओं एवं स्थानीय लोगों ने बस्ती के पास नाले के समीप संचालित शराब दुकान को अन्यत्र स्थानांतरित करने की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। महिलाओं का कहना है कि घनी आबादी वाले क्षेत्र में शराब की दुकान होने से सामाजिक वातावरण प्रभावित हो रहा है और महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को असुरक्षा का सामना करना पड़ रहा है। आरोप है कि दुकान के आसपास आए दिन शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे कि अभद्र व्यवहार और असामाजिक गतिविधियों के कारण क्षेत्र में भय का माहौल बन गया है। स्कूल जाने वाले बच्चों पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। महिलाओं ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगी। चाहिए, हाथ जोड़े की बात है।
नाले में हमारे आदमी दारू पी पी के और इन गड्ढे में गिर गए। हमारा ज्वाइन जमान यहाँ बेटा मरा है, हमारा बहू रह गई, दो बच्चन ने छूट गए लोरे ने इन नाले में गिर के दारू पी के बगल में उत्कर्ष से पूरी रात 12 क्लास की बच्ची पढ़ने जाती हैं, दारूबाज यहाँ मिलते हैं, अनाप शनाप बोलते हैं, बच्ची जाते हैं स्कूल। हमारी किसी से लड़ाई नहीं है जी। जो एक ठेका नाले पे, एक ठेका चुंगी पे है। जी। ये ठेका कम से कम नहीं तो 5 किलोमीटर दूरी में जाने चाहिए, जी। वहाँ से बिल्कुल ठेका हटने चाहिए। हमारा हाथ जोड़ कर निवेदन है। अभी आप यहाँ किस लिए आए? एसडीएम कार्यालय? एसडीएम साहब के पास हम वहाँ की दरखास्त लेकर आए तो दरखास्त देकर जा रहे हैं। एसडीएम साहब ने बोला है कि हम 2 दिन में समाधान करते हैं कुछ। आपने ज्ञापन दे दिया? हाँ, हमने दे दिया। और एसडीएम साहब ने आपको आश्वासन दिया है? हाँ, एसडीएम साहब ने कही है कि 2 दिन के अंदर हम आपको करते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। खैरथल तिजारा जिले के तिजारा उपजिला स्वास्थ्य केंद्र में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, जिससे कि मरीजों और उनके साथ आने वाले परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल परिसर में गंदगी फैली हुई है और शौचालयों की स्थिति भी बेहद ही खराब बताई जा रही है, जिसके चलते मरीजों को इधर उधर भटकना पड़ रहा है। इस बीच मौसमी बीमारियों के प्रकोप के कारण अस्पताल में मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। जानकारी के अनुसार सरकार की ओर से सफाई ठेकेदार को पिछले 4 माह से भुगतान नहीं किया गया है, जिसके चलते ठेकेदार ने सफाई कार्य बंद कर दिया है। पीएमओ मनोज यादव ने बताया कि भुगतान सीधे ठेकेदार के खाते में किया जाता है और जनवरी से भुगतान लंबित होने के कारण ये स्थिति बनी हुई है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द सफाई व्यवस्था बहाल करने की मांग की है, ताकि मरीजों को राहत मिल सके। पिछले 5-6 महीने से सरकार ने जो इनके बिल हैं वो SN पोर्टल से पेमेंट का वो बनाया है, तो इसमें हम सिर्फ इनसे बिल लेके उनको अपलोड करते हैं SN पोर्टल पे। इसके बाद जयपुर से ही इनके बिल पास होते हैं, उनके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा जयपुर से ही आता है। तो अभी बिल हमने इनके लगा रखे हैं, SN पोर्टल पे काम हो रहा है, तो जल्दी इनको पैसा मिल जाएगा। प्रतापगढ़ में ब्राउन शुगर तस्करी मामले में फरार चल रहे आरोपी उस्मान खान के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई शुरू की है। आरोपी की करीब 2 करोड़ 78 लाख रुपए की अवैध संपत्ति पहले ही फ्रीज की जा चुकी है, जिसके बाद अब सरकारी चारागाह भूमि पर बने अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है। तहसीलदार के आदेश पर पुलिस, राजस्व विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और जेसीबी मशीनों की मदद से फार्म हाउस और अन्य अवैध निर्माणों को हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। जांच में सामने आया कि आरोपी ने ड्रग तस्करी से अर्जित अवैध धन से आलीशान संपत्तियां बनाई थी। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। प्रतापगढ़ जिले के अरनौद थाना क्षेत्र के नागदेड़ा गांव में पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जहां राजस्थान पुलिस में कार्यरत एक कांस्टेबल ने अपने ही छोटे भाई पर चाकू से हमला कर दिया। घटना में भाई गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तत्काल प्रतापगढ़ जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। पुलिस ने आरोपी कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार मुकेश मीणा अपने दोस्त के साथ गांव के बाहर पुलिया पर बैठा था, तभी उसका बड़ा भाई कैलाश मीणा वहां पहुंचा और दोनों के बीच विवाद बढ़ने पर उसने चाकू से हमला कर दिया, जिससे कि मुकेश की गर्दन और हाथ में गंभीर चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि दोनों भाइयों के बीच लंबे समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था और पहले भी थाने में शिकायत दर्ज हो चुकी है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। डूंगरपुर जिले की वर्धा थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध गांजे की खेती का खुलासा किया है। पुलिस ने खेत में उगाए गए हरे गांजे के पौधों और सूखे गांजे की बरामदगी करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार थानाधिकारी रिजवान खान को मुखबिर से सूचना मिली थी कि हिराता फला कुठड़िया निवासी थावरचंद रौत ने अपने घर के पास स्थित खेत में गांजे के पौधे उगा रखे हैं। सूचना पर पुलिस टीम ने मौके पर दबिश देकर खेत की तलाशी ली, जहां से 558 ग्राम सूखा गांजा, कुल 50 हरे पौधे बरामद किए गए। जब्त गांजे का कुल वजन लगभग 4 किलो 210 ग्राम और अनुमानित कीमत करीब 75,000 रुपए बताया गया है।
62 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। जिला स्पेशल टीम द्वारा थाना क्षेत्र के हिराता गांव के खेत में खेत के अंदर दबिश दी गई। खेत से हमने करीब 50 गांजे के गिले पौधे बरामद किए हैं। इनका वजन करीब 4 किलो 210 ग्राम पाया गया है और उसी खेत से हमने 558 ग्राम सूखा गांजा भी जब्त किया गया है। मौके से हमने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया जो खेत का मालिक है और इसी प्रक्रिया के अंदर हमने प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और प्रकरण का अग्रिम अनुसंधान SHO प्रतापगढ़ जिले में तंबाकू एवं धूम्रपान उत्पादों की बिक्री पर नियंत्रण के लिए कोटपा अधिनियम के तहत सघन अभियान चलाया गया। खाद्य सुरक्षा आयुक्त जयपुर के निर्देशों की पालना में गुरुवार को शहर के बस स्टैंड और गांधी चौराहा क्षेत्र में विशेष जांच अभियान संचालित किया गया। इस दौरान पान विक्रेताओं और तंबाकू उत्पाद बेचने वाले प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर नियमों की अनुपालना की जांच की गई। अधिकारियों ने ये भी देखा कि कहीं प्रतिबंधित सिगरेट, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट या अन्य निषिद्ध तंबाकू उत्पादों की बिक्री तो नहीं हो रही है। साथ ही नाबालिगों को बिक्री पर विशेष निगरानी रखी गई है। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित दुकानदारों के खिलाफ भी मौके पर ही चालानी कार्रवाई की गई। इस दौरान कई खाद्य व्यवसाय संचालकों को लाइसेंस बनवाने के निर्देश भी दिए गए। तो वहीं अधिकारियों ने कहा कि ये अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। प्रतापगढ़ जिले के बस स्टैंड गांधी चौराहे पर विभिन्न पान विक्रेताओं जो तंबाकू विक्रेता करते हैं उनका सघन निरीक्षण किया गया। कोई प्रतिबंधित सिगरेट यदि इलेक्ट्रिक सिगरेट आदि कोई बेचता है तो उसके लिए सघन अभियान चलाया जा रहा है। इस कार्रवाई में औषधि नियंत्रण अधिकारी श्री बलवीर सिंह जी, पर्यवेक्षक खाद्य सुरक्षा अधिकारी कुलदीप जी और मैं स्वयं सघन अभियान कर चेकिंग कर रहे हैं। जो दुकान विक्रेता यदि 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों को दंडनीय अपराध है बेचते हैं, वो नहीं होने पर हाथों हाथ चालान काटे जा रहे हैं। जहाँ लाइसेंस नहीं है फूड लाइसेंस, उन्हें तुरंत मौके पर ही लाइसेंस बनाया। खैरथल तुजारा जिले के पेहल गांव में एक ऐसा व्यक्तित्व सामने आया है जिसने अपनी पूरी जिंदगी पर्यावरण संरक्षण को समर्पित कर दी है। सुरेंद्र सेन उर्फ बंटी, जिन्हें लोग ट्री मैन के नाम से जानते हैं, पिछले 46 वर्षों से पौधरोपण का अभियान चला रहे हैं। उनका दावा है उन्होंने अब तक 1,10,000 से अधिक पौधे लगाए हैं, जिनमें से बड़ी संख्या में आज विशाल वृक्ष बनकर पर्यावरण को संबल दे रहे हैं। सुरेंद्र न केवल पौधे लगाते हैं बल्कि उन्हें अपने बच्चों की तरह पालकर बड़ा भी करते हैं। वे कई किलोमीटर दूर पहाड़ियों तक पौधे ले जाकर उनकी देखभाल करते हैं। यहाँ तक कि 45 डिग्री तापमान में भी उनका अभियान नहीं रुकता है। उनके प्रयासों से बंजर भूमि आज हरियाली में बदल चुकी है। सामाजिक संगठनों ने उनके योगदान को देखते हुए उन्हें पद्मश्री सम्मान देने की भी मांग की है। भाई को पर्यावरण प्रेमी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बचपन से लगभग 8-10 साल की उम्र से ये बताते हैं कि मैं पौधे लगाते हुए आया हूँ गुरु महाराज घीसादास जी की प्रेरणा से। और जब से हमने होश संभाला है, हमने भैया को पौधे लगाते हुए, उनका संरक्षण करते हुए, उनका पानी देते हुए हमने देखा है। और साथ ही साथ ये युवाओं को भी प्रेरित करते हैं। हमें भी जैसे भी समय मिलता है हम भैया के साथ में जाते हैं, पौधों में पानी डाल करके आते हैं। भैया बताते हैं कि मैंने अपने जीवन काल में लगभग 1 लाख से भी ऊपर पौधे, ना केवल राजस्थान में बल्कि हरियाणा और यूपी में गिरिराज जी महाराज का जो स्टेशन है गिरिराज जी में, वहाँ पे भी मैंने पौधे लगाए हैं। शमशान घाट, रेलवे स्टेशन, अन्य सार्वजनिक स्थान जैसे बस स्टैंड, जहाँ पे पौधों की ज़रूरत होती है, जहाँ पे पेड़ों की ज़रूरत होती है, वहाँ पे मैंने पौधे लगाए हैं और उनका संरक्षण भी किया है। आज बंटी भाई की वजह से हमारे ये जो आप इधर देख सकते हैं कि पहाड़ के ऊपर जितने भी आपको ये विशाल पौधे पेड़ नजर आएंगे, ये हमारे बंटी भाई साहब की वजह से ही है। आज ये जो परमार्थ का मार्ग है ना जी, पेड़ा का तरवर सरवर संत जल ये अपने परमार्थ कर का मार्ग है जी। तो ये जीव मर के भी अमर है। शुरुआत कब से की आप? बचपन से ही मेरे गुरु महाराज की प्रेरणा। उस समय आपकी उम्र क्या रही होगी? मेरी 8-10 साल से ही मेरा यानी कि पेड़ा की लगन थी मेरी। किसने आपको इस ओर प्रेरित किया? मेरे गुरु घीसादास महाराज जी ने। अब तक आप कितने पौधे लगा चुके हैं? आज मेरे 1 लाख से भी ऊपर, यानी कि आप देखो यहाँ से ये यहाँ से लेकर के वहाँ तक, यहाँ देखो गिरिराज जी का, देखो हरियाणा में देखो आप। मेरे से मत पूछो, मेरी सेवा बताएगी। मेरे से मत, मैं तो झूठा हूँ, मैं कितनी बताऊँ। मेरी सेवा वहाँ का सिस्टम बताएगा, वहाँ की सेवा बोलेगी।
कौन कौन सी जगह आप? चित्तौड़गढ़ जिले के बेंगू में रावत भाटा एडीएम राजलक्ष्मी गहलोत ने दौरा कर उपजिला चिकित्सालय का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल में सफाई व्यवस्था, शौचालय की स्थिति, वार्डों में कूलर लगाने, मरीजों के लिए पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके बाद पंचायत समिति सभागार में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता एडीएम गहलोत ने की। बैठक में विभागीय कार्यों की समीक्षा की गई और लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश भी दिए गए। इस अवसर पर एसडीएम अंकित सामरिया, तहसीलदार गोपाल जीनगर, नायब तहसीलदार विष्णुलाल यादव और बीडीओ सुरेश गिरी गोस्वामी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। एडीएम ने सभी विभागों को जनहित के कार्यों में गति लाने पर विशेष तौर पर जोर दिया। अलवर जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक बार फिर भीषण सड़क हादसा सामने आया है, जिसमें कि एक ट्रक चालक की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार ट्रक गुजरात के राजकोट से दिल्ली की ओर जा रहा था। तभी रैणी थाना क्षेत्र के चेनेज 141 के पास चालक को नींद आने से ट्रक आगे चल रहे वाहन से जा टकराया और टक्कर इतनी जोरदार थी कि चालक कैबिन में ही फंस गया और उसकी मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की सूचना एनएससीआई की टीम और रैणी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद चालक के शव को ट्रक के कैबिन से किसी तरह बाहर निकाला। मृतक की पहचान नूह मेवात के नगीना थाना क्षेत्र निवासी साजिद के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को रैणी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर मामले की जांच भी शुरू कर दी है। बालोतरा जिले के आसूतरा ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना में गंभीर गड़बड़ी का मामला सामने आया है। यहां पर लाभार्थी हडमान राम देवासी की पहली किश्त 25 मई 2025 को जारी की गई, लेकिन ये राशि उनके खाते में पहुंचने के बजाय किसी अन्य व्यक्ति के खाते में ट्रांसफर हो गई। पीड़ित का आरोप है उनके बैंक खाते की जगह गलत खाता जोड़ दिया गया, जिससे कि उनके आवास का सपना अधूरा ही रह गया है। मामले की शिकायत पंचायत समिति बालोतरा में करने के बावजूद अब तक कोई भी समाधान नहीं हुआ। पीड़ित लगातार दफ्तरों के चक्कर काट रहा है, लेकिन उसे राहत नहीं मिल रही है। इस लापरवाही ने ग्राम पंचायत आसूतरा की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रामीणों ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है और जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। जैसलमेर जिले के पोखरण में पानी, बिजली और बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने शक्ति स्थल से एसडीएम कार्यालय तक रैली निकाली और उपखंड अधिकारी हीरा सिंह चारण को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पेट्रोल और रसोई गैस की बढ़ती हुई कीमतों पर नियंत्रण, पोखरण क्षेत्र में पर्याप्त पेयजल आपूर्ति और निर्बाध बिजली व्यवस्था की मांग की गई है। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में भूमाफियाओं का प्रभाव बढ़ रहा है और प्रशासनिक स्तर पर लापरवाही बरती जा रही है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि जनप्रतिनिधियों की कमी के कारण आम जन की समस्याएं बढ़ रही हैं और संगठन जनता के हित में संघर्ष जारी रखेगा। आज पोखरण विधानसभा में ब्लॉक स्तरीय आज ब्लॉक प्रदर्शन किया गया। महंगाई को लेकर पूरे देश भर में जो जिले भर में जो स्थिति है, गैस की जो कीमतें बढ़ रही है, गैस मिल नहीं रहा है, पेट्रोल डीजल को देख लो, चाहे नीट पेपर को लेकर हमने जिला स्तर पर प्रदर्शन किया। एनटीए भंग करने की हमने मांग की। आज देश भर में 23 लाख से ज़्यादा छात्रों के भविष्य पर खिलवाड़ किया जा रहा है। सरकार किसी भी प्रदर्शन पर कोई सख्त कदम नहीं उठा रही है। एनटीए भंग करने की चाहे बात हो, चाहे नीट पेपर को लेकर हो, 3 बार लगातार ये परीक्षाओं का पेपर लीक होना ये देश में सबसे बड़ी शर्म की बात है। बार बार छात्रों के साथ ये जो भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, भाजपा सरकार जो केंद्र में भी है और जो राजस्थान में भी है। और बात करें इस जिले की, जो पिछले 5-7 दिन पहले जैसलमेर में 500 से ज़्यादा मृत गाय मिली। महंगाई को लेकर के धरना दिया गया और मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन दिया गया। जिस प्रकार से पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के भाव बढ़ रहे हैं, उसको लेकर के आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने दिया, जिसमें हमारे प्रभारी साथ में, जिला अध्यक्ष साथ में, पूरे कांग्रेस जन है। जो स्थानीय समस्या है पानी, बिजली, जो पिछले लंबे समय से पोखरण जनता तरसते पानी, बिजली को लेकर के आज हम देख रहे हैं। आज के मैंने फोटो देखे, विधायक का पीएसओ ने फोटो लगाए।
बांसवाड़ा के गढ़ी कस्बे में अघोषित बिजली कटौती और पेयजल आपूर्ति की समस्या को लेकर लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। लगातार कई दिनों से हो रही बिजली कटौती से परेशान बड़ी संख्या में लोग आज सुबह प्रतापपुर विद्युत विभाग कार्यालय पहुंचे और विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगरपालिका क्षेत्र होने के बावजूद यहां पर ग्रामीण इलाकों से भी अधिक बिजली कटौती हो रही है, जिससे कि रात भर बिजली गुल रहने के कारण लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है और व्यापार भी ठप हो गया है। इस दौरान लोग जलदाय विभाग कार्यालय भी पहुंचे और नियमित पेयजल आपूर्ति की मांग उठाई, लेकिन वहां भी उन्हें केवल आश्वासन ही मिला। विभागीय अधिकारियों ने जल्द ही समस्या का समाधान का भरोसा भी दिया है, लेकिन स्थानीय लोग संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही समाधान नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन भी किया जाएगा। सभी गढ़ी के ग्रामीण इकट्ठे होकर विद्युत विभाग कार्यालय में आए, जहां पर हम 2 दिन से नगर पालिका क्षेत्र में रहते हुए भी 10 मिनट लाइट नहीं रह रही हमारे वहाँ, और लाइट का बार बार आना जाना लगा रहा है, जिससे कई उपकरण जल चुके हैं। इसका हर्जाना कौन भरेगा? विभाग भरेगा या कोई और भरेगा? और दूसरी बात कि इनके द्वारा गढ़ी फीडर पे चौपासा के 4 फीडर जोड़ दिए गए, जिससे हमारी लाइट नहीं रही है। तो क्या विभाग के पास में उपयुक्त उपकरण उपलब्ध नहीं है? हम इनसे 1 साल से जियो की डिमांड कर रहे हैं, केबल की डिमांड कर रहे हैं, जो भी उपकरण की व्यवस्था मांगते हैं इनका उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, और यहाँ पे कर्मचारी उपस्थित नहीं रहते हैं। FRT के नाम से सिर्फ फर्जी बिल उठाए जा रहे हैं और सिर्फ बातें हैं, लेकिन यहाँ कोई अधिकारी उपलब्ध नहीं है। अलवर शहर के लाल दिग्गी के समीप तंवर कॉलोनी में धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आने से हड़कंप मच गया। आरोप है एक घर में कुछ लोगों को लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया जा रहा था। सूचना मिलने पर हिंदू संगठनों के पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और कार्रवाई करते हुए महिला व बच्चों को कथित पादरी के चंगुल से मुक्त कराया। इसके बाद पादरी को पकड़कर अखेपुरा पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। बताया जा रहा है आरोपी राजू पास्टर उर्फ राजेश पादरी मूल रूप से दिल्ली का निवासी है। पूर्व में अलवर में भी रह चुका है। हिंदू संगठनों के पदाधिकारी प्रेम सिंह राजावत ने आरोप लगाया, भोले भाले लोगों को आर्थिक लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। तो अलवर में धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया है। अलवर से खबर आपको बता रहे हैं। हिंदू संगठन मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचकर हिंदू संगठनों के द्वारा कार्रवाई की गई। महिला और बच्चों को कथित पादरी से मुक्त कराया। ज्यादा बातचीत के लिए सहयोगी शिवचरण हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवचरण, धर्मांतरण कराया जा रहा था, हिंदू संगठन पहुंचते हैं, फिर इस पूरी प्रक्रिया को जो है रोका जाता है, कार्रवाई की जाती है। क्या कुछ कार्रवाई अब तक की गई है? कौन था ये पादरी और कब से ये लोग इसके चंगुल में फंसे हुए थे? हाँ, दरअसल मैं पूनम बता दूं आपको, ये पादरी पहले ये अलवर का ही रहने वाला था, जो सज्जू सिंह का दरवाजे के नाम से एक स्थान है, वहाँ से ये यहाँ से निकल तो दिल्ली जाकर रहने लगे और दिल्ली में इस व्यक्ति ने ईसाई धर्म अपना परिवर्तन कर लिया। और परिवर्तन करने के बाद में अलवर में इसकी पहचान थी, क्योंकि अलवर का ये पहले से मूल निवासी रहा है। इस वजह से ये अपनी मूल जगह पे आके और सबसे पहले इसने जो सज्जू सिंह का दरवाजा है वहाँ के लोगों का इसने अधिकतर अपनी खुद की कम्युनिटी, जो खुद की जाति थी, उस जाति के लोगों को इसने ईसाई धर्म में कन्वर्ट किया और उनको एक टारगेट दिया कि आप लोग अगर जितने ज्यादा एक पर व्यक्ति के हिसाब से अगर आप धर्म परिवर्तन करवाते हैं तो आपको एक इतना अमाउंट दिया जाएगा, इतना इस तरीके से आपको सुविधाएं दी जाएंगी, शिक्षा में आपके बच्चों को अग्रणी रखा जाएगा। मतलब इस तरीके का एक प्रलोभन दिया गया और लोगों को ये बराबर जोड़ता गया। इसी तरीके से इसने अपना जो बैकग्राउंड है वो बढ़ाते हुए आज इस व्यक्ति को अलवर की लाल डिग्गी के पास में तंवर कॉलोनी है, वहां पे एक घर में ये महिला और छोटे नाबालिग बच्चे उनको लेके और धर्म परिवर्तन की बातें कर रहा था, जहां पे इसने आज ये कबूलनामा किया है कि मेरे द्वारा अभी तक इस क्षेत्र में 15 लोगों को जो है ईसाई धर्म में कन्वर्ट कर चुका हूं और लगातार मतलब ये एक बड़ा मिशन चल रहा था। आज हिंदू संगठन के जो पदाधिकारी हैं वो जैसे उनको सूचना मिली तो ये तंवर कॉलोनी में पहुंचे और वहां मौके पे जाके महिला और बच्चों के साथ में इसे पकड़ा और अखेपुरा पुलिस को सूचना दी, जहां से अखेपुरा पुलिस आई मौके पे और उसको पुलिस को सुपुर्द किया गया। अभी पुलिस कस्टडी में है, पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस अभी इस मामले पे बोलने से जो है दूरी बना रही है। पुलिस का कहना है कि अभी मामले की पूरी
गहनता से जांच की जाएगी, उसके बाद में कुछ बताया जाएगा। जी पूनम। जी शुक्रिया आपका शिवचरण इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तंवर कॉलोनी में लाल डिग्गी के पास स्थित है, धर्मांतरण का बड़ा खेल हो रहा था। कुछ ईसाईकरण करने वाले लोग यहाँ हमारे भोले वाले हिंदू समाज के लोगों को, महिलाओं को यहाँ एकत्रित ला करके धर्मांतरण का बड़ा खेल चला रहे थे। इलाज के नाम पर, बीमारी के नाम पर तुम्हारा इलाज ठीक कर दिया जाएगा, तुम्हारी बीमारी ठीक कर दी जाएगी। उनको कुछ वस्तुएं उपहार स्वरूप देकर, लोभ लालच देकर के भोले वाले हिंदू समाज के लोगों को बरगलाने का काम किया जा रहा। उसका पता यहाँ की अलवर की युवा शक्ति को पता चला, पूरी युवा तरुणाई को पता चला। जब युवा तरुणाई मौके पर पहुंची, जब उन्होंने देखा कि मौके पर धर्मांतरण का बड़ा खेल चल रहा है, समाज के लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि धर्मांतरण का खेल हो रहा है, ये तो हमें दवाई के नाम पर लेकर के आए, इलाज के नाम पर लेकर के आए और ईसाईकरण करने के लिए लेके आए। ऐसे व्यक्ति को समाज के लोगों ने पुलिस को सूचना देकर के पुलिस के हवाले किया है और पुलिस को आगे अभी देखना यह कि पुलिस इस मामले में कितनी कठोर कार्रवाई करती है। ये ईसाई धर्म में कन्वर्ट कर रहे थे। यहाँ के हिंदू संगठनों को सूचना मिली कि तंवर कॉलोनी में यहाँ कार्यकर्ता है। यहाँ देखा इस परिवार के साथ लगभग 15 महिलाएं और बच्चे, छोटे बच्चे बैठे हुए थे, जो धर्मांतरण के लिए जो है पादरी राजू नाम का पादरी जो दिल्ली से आया है, वो यहाँ धर्मांतरण करा रहा था। पुलिस को सूचना देने के बाद जब यहाँ तलाशी ली गई तो बाइबल मिली, कुछ इनके जो वो होते हैं, इनके जो चिन्ह होते हैं वो मिले। और एक भाई से जब हमने पूछा कि वास्तव में हो क्या रहा है, तो उसने बताया कि भाई साहब ये बीमारी का इलाज करते हैं, हमको प्रलोभन देते हैं, हमारे देवी देवताओं को ये जो गलत बोलते हैं और ये ईसा मसीह के लिए प्रेरित करते हैं। इस तरह का घिनौना ये कार्य पूरे शहर में